हे गाइस, वेलकम बैक टू जॉल्पा कोचिंग क्लासेस। तो इस वीडियो में हम बहुत सिंपल सा और एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे और बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट होने वाला है वो कॉपर सल्फेट एंड आयरन के बीच का रिएक्शन है। ठीक है, तो इसी में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी सीखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए पहले कुछ हमें एपरेटस चाहिए। तो एपरेटस में क्या क्या है, हमारे पास एक बीकर है। ठीक है, और इस तरीके से मैंने 3 टेस्ट ट्यूब्स ले रखी हैं। ठीक, तो ये 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं हमारे पास और एक स्पैचुला है। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट है मेरे पास, सोल्यूशन तो अब बनाएंगे। और 2 आयरन नेल्स ले रखी हैं और इन पे मैंने थ्रेड बांधा हुआ है इस तरीके से, और थोड़ा सा वाटर। ठीक है, और टोंग है। वैसे ज्यादा कुछ खासा यूज नहीं है इसमें टोंग का, लेकिन है मेरे पास टोंग। ठीक है, तो देखो हम इस एक्सपेरिमेंट में क्या पढ़ेंगे। इस एक्सपेरिमेंट में हम पढ़ेंगे कि अगर हम आयरन को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में रखते हैं तो आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और सोल्यूशन बना देता है क्या, आयरन सल्फेट का सोल्यूशन बना देगा। ठीक है, और जो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है वो फेड होने लगेगा, उसका जो कलर है वो फेड होने लगेगा। पहले तो ब्लू होगा और धीरे धीरे उसका कलर फेड होने लगेगा। ठीक है, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहलाता है। ठीक है, तो ज्यादा समय बर्बाद करते हुए अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम बनाएंगे बेटे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। तो उसके लिए मैं कॉपर सल्फेट ले रहा हूं, तो ले लेते हैं थोड़ा सा। इसमें है कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट, तो इस स्पैचुला से मैं इस बीकर में निकाल लेता हूं थोड़ा सा कॉपर सल्फेट। थोड़ा सा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा कॉपर सल्फेट निकाल लिया। इसमें अब हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और इसको घोलेंगे, मिक्स करेंगे और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बनाएंगे। तो इसे पहले पैक कर देता हूं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा पानी मिलाते हैं। तो इसमें पानी है मेरे पास। इसको जरा मिक्स करते हैं। थोड़ा सा पूरी तरीके से मिक्स कर देंगे इसे। ठीक है, जितने भी इसके क्रिस्टल्स हैं बचे हुए सारे के सारे इनको मिक्स कर देते हैं। तो पूरी तरीके से मैं इसको घुमाता हूँ, मिक्स करता हूँ। ठीक है, तो देखो ये क्या बन गया, ये देखो ब्लू कलर का एक सोल्यूशन बना, देखो। तो ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको 2 टेस्ट ट्यूब्स में डालता हूँ। एक टेस्ट ट्यूब ये हो गई, एक टेस्ट ट्यूब ये, और एक और टेस्ट ट्यूब में डालता हूं। ठीक है, दूसरी टेस्ट ट्यूब में, और इस तीसरी टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा मैं पानी डाल देता हूं। ठीक है, तो तीसरी टेस्ट ट्यूब में मैंने पानी लिया और इन 2 टेस्ट ट्यूब्स में मैंने कॉपर सल्फेट ले रखा है। ठीक है, चलो अब देखो मेरे पास ये 2 आयरन नेल्स हैं। इन दोनों आयरन नेल्स में मैंने क्या किया हुआ, थ्रेड बांधा हुआ। और इन आयरन नेल्स को क्या करते हैं, एक को मैं रखूंगा कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालूंगा, एक को मैं कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाल देता हूं, और दूसरे वाले को मैं डाल देता हूँ वाटर में डाल देता हूँ। ठीक है, तो देखेंगे क्या होगा। ठीक है, तो मैंने दूसरे वाले को वाटर में डाल दिया और एक को मैंने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में रख दिया। ठीक है, तो इसको थोड़ा देर के लिए हम इसे छोड़ेंगे, लगभग इसे 20 मिनट के लिए छोड़ेंगे और फिर देखेंगे कि क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो इस पे देखो, कॉपर सल्फेट जो ये आयरन नेल्स है इसके ऊपर क्या हो रहा है, इसके ऊपर बबल्स बनना स्टार्ट हो रहे हैं। तो लगभग मैं इसको 20 मिनट के लिए छोड़ूंगा और उसके बाद देखेंगे कि क्या होगा, क्या रिएक्शन होगा। ठीक है, तो थोड़ा देर के लिए इसे छोड़ते हैं।
तो इसमें आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे इसमें क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट वाले में जिसमें आयरन रखा हुआ उसमें देखो, उसमें बबल्स बनते जा रहे हैं, लेकिन जिसमें वाटर है खाली उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसको रख देते हैं और थोड़ा देर के लिए इसको छोड़ते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो आयरन नेल्स है ये कैसी हो जा रही है, ये ब्राउन कलर की हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इसके बाहर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। तो थोड़ा देर के लिए भी इसको और होने देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा और होने देते हैं। तो अभी ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो चुके हैं और अब हम इन दोनों सोल्यूशन को चेक करते हैं। तो चलो देखते हैं। देखो, ये था जिसमें हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन रखा था और ये जो वाटर के साथ आयरन का था। देखो, आयरन वाला तो जैसा था वैसे का वैसा ही है, लेकिन जो कॉपर वाला है, देखो कॉपर वाले में क्या हो गया, जिसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, देखो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन क्या हो रहा है, फेड हो रहा है। ठीक है, अच्छा एक और ट्यूब ली थी, एक और टेस्ट ट्यूब लिया था हमने, जिसमें हमने सिर्फ कॉपर सल्फेट रखा था और इसमें तो देखो दोनों के कलर्स में देखो कितना अंतर है। देखो, एक में तो ये जिसमें खाली कॉपर सल्फेट था तो ये ब्लू कलर का है, लेकिन ये जो कॉपर जिसमें आयरन रखा हुआ था, देखो इसका कलर फेड होने लग गया। ठीक है, अभी अगर मैं इस आयरन की नील को बाहर निकाल के देखूंगा तो देखो क्या था। तो पहले वाटर वाली को निकाल के देख लेते हैं। तो वाटर वाली कैसी थी? देखो वाटर वाली कैसी थी, देखो जैसे थी वैसे की वैसी ही है। ठीक, और अगर हम कॉपर सल्फेट में रखी हुई आयरन को निकालते हैं तो देखो वो कैसे हो गई है, ये देखो ये कैसी हो गई है, देखो ब्राउन कलर की हो गई है। देखो, और जो वाटर में रखी हुई थी उसमें देखो, दोनों में देखो कितना अंतर है। ठीक है, तो बेटे ये क्या था, यहाँ पे ये ब्राउन क्यों हुई? ये ब्राउन इस वजह से हुई क्योंकि जैसे ही हम आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखते हैं तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और इसके सरफेस पे क्या डिपॉजिट होने लगेगा, इसके सरफेस पे कॉपर डिपॉजिट होने लगेगा। अब अगर मैं इसको चेक करता हूं तो देखो, देखो मेरे हाथ पे थोड़ा सा ब्राउन कलर लग गया। देखो देखो ये देखो है, देखो ये डिपॉजिट हो रखा है। और अगर मैं इसको हाथ से साफ कर रहा हूं तो देखो ये इसकी लेयर क्या हो गई, देखो निकल गई, जो ब्राउन कलर था देखो कम हो गया। ठीक है, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था बेटा। ये क्या था? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। और आयरन ने कॉपर को क्यों डिस्प्लेस किया? क्योंकि वो कॉपर से ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो रिएक्टिविटी सीरीज देख सकते हैं आप कैसी है। तो देखो, आयरन से नीचे है क्या? कॉपर। तो ऊपर वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, ऊपर वाले जो मेटल्स होते हैं, वो नीचे वाले मेटल को क्या करता है? डिस्प्लेस कर सकता है। तो जैसे इसमें हुआ था, और इसका जो सोल्यूशन है देखो जो कैसा हो गया, ये फेड हो गया, इसका रंग फेड हो गया। और इसका देखो ये ब्राउन, ये ब्लू कलर का ही है लेकिन इसका कलर फेड हो गया है। ठीक है, तो होप सो आपने ये वीडियो एंजॉय किया हो, ये एक्सपेरिमेंट एंजॉय किया हो। अगर आपको इसी तरीके के और भी एक्सपेरिमेंट चाहिए, ठीक है, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे बच्चों। नई वीडियो में मिलेंगे कुछ और एक्सपेरिमेंट के साथ, तब तक बने रहिए ज्वापा कोचिंग क्लासेस के साथ। टिल देन बाय बाय।